तो बच्चों आज हम लोग एन वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका समझेंगे। तो ये जो वेक्टर्स है ना, ये एन वेक्टर्स जो हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक स्पेशल टाइप के वेक्टर्स हैं और हर सक्सीडिंग वेक्टर अपने प्रीसीडिंग वेक्टर से एक सेम एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे वेक्टर्स का सम सीखने के पहले मैं ये चाहता हूं कि हम 8वीं क्लास की या 7th 8th क्लास की एक बात हम सीखते हैं। पहले हम भूल जाते हैं कि हमें क्या काम करना है और अभी हम लोग एक 8वीं क्लास की ज्योमेट्री के बारे में कुछ समझते हैं। वो ज्योमेट्री की बात जैसे ही हम समझ पाएंगे वैसे ही हम लोग बहुत आसानी से इन वेक्टर्स को ऐड कर पाएंगे। तो अभी तो ये हेडिंग छोड़ दीजिए और अभी हम समझते हैं बहुत छोटी सी बात। तो इसमें ये क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि भाई ये एक सर्कल है, ये मैंने मान लिया एक सर्कल है, मान लो रेडियस आर है ऐसा। अच्छा, इसमें एक ये ड्रॉ कर दिया जाए तो एक कॉर्ड हो गया ना, कॉर्ड है ये। तो ये जो कॉर्ड है ये मान लेते हैं कॉर्ड, इसके सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये ज्योमेट्री की बात करते हैं, ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये मान लो थीटा, रेडियस आर है और मान लो इस कॉर्ड की लेंथ ए है। तो ए थीटा और आर में रिलेशन निकालते हैं। उसमें एक काम कर सकते हैं हम, अगर ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, अगर मैं सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये जो पॉइंट है ना, ये मान लो एम पॉइंट है, तो ये एम पॉइंट इसको बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। तो जो हाफ हो गया ना, हाफ लेंथ a/2 हो गया, a/2 हो गया ये। तो अब ये एंगल θ/2 हो गया, पूरा थीटा था ना, तो ये भी θ/2 और ये a/2। तो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट हो गया हमारे पास। अब ये अगर मैं O कह देता हूं, ये M है और मान लो ये P1 है, ये P2 कह देता हूं। तो इसमें अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, इसमें अगर मैं sin θ/2 यूज करूं, sin θ/2, तो कितना आ जाएगा? तो sin θ/2 की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर जो कि a/2 है बाई हाइपोटेन्यूज। देखो a की वैल्यू, कॉर्ड की लेंथ कितना आ गया, 2r sin θ/2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जहां पर a क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और r क्या है, रेडियस, r इज रेडियस, और थीटा क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, ये ऐसा है। तो ये बात अगर पता चल गई तो हम रेडियस को भी इसके टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब इंटर कन्वर्टेबल है। हम चाहें तो a को r के टर्म्स में लिख सकते हैं और r को a के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सीखने के बाद देखो कितना आसान हो जाएगा। चीजें क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, फिर से एक सर्कल मानते हैं, मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल में मान लो ये एक वेक्टर है जो कॉर्ड की तरह मैंने मान लिया, ये दूसरा वेक्टर है, ऐसे ही तीसरा वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, मान लो ये nth, ऐसे ये nth वेक्टर है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये फर्स्ट वेक्टर है और हर वेक्टर की लेंथ a है, मान लो a, इसकी भी a है, ये भी a है, ये लेंथ a है। और ये हम मान लेते हैं ना कि जो दूसरा वेक्टर है वो पहले से थीटा एंगल पर है और जो थर्ड वेक्टर है वो सेकेंड वेक्टर से थीटा एंगल पर है। ऐसे जो फोर्थ है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे जो nth है ना वो भी अपने n-1th से थीटा एंगल पर है। तो जितने भी मान लो ये nth हो गया, ये nth वेक्टर हो गया, ऐसा nth है ये। तो मान लो अभी हम 3 वेक्टर की चलो बात करते हैं कि 3 वेक्टर्स को ऐड करने को कहा जाए, तो हम उसको एक्सटेंड कर देंगे n के लिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब ये हो जाएगा हमारा ना, तो उसको हम n वेक्टर्स के लिए एक्सटेंड कर देंगे।
तो इसमें क्या किया हमने, इसमें ये किया कि ये वेक्टर ए है तो इसका रेडियस आ जाएगा जैसे, है ना, तो इसका रेडियस हम निकाल सकते हैं, इस सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। इन सारे वेक्टर्स का सम ही हमें निकालना, यही हमारा हेडिंग है। और ये स्पेशल वेक्टर्स हैं, मतलब ये है कि ये इन सारे वेक्टर्स की लेंथ इक्वल है, लेकिन ये वेक्टर्स वाइज तो इक्वल है क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है। हर प्रीसीडिंग वेक्टर अपने सक्सीडिंग वेक्टर अपने प्रीसीडिंग वेक्टर से सिमिलर एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये पॉलीगन बनेगा, लेकिन एक रेगुलर पॉलीगन तो है लेकिन क्लोज नहीं है, तो 0 हो जाएगा आंसर। तो क्लोज नहीं है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके है, तो थीटा एंगल है। अच्छा, ये अगर थीटा एंगल है और ये मान लो इसका सेंटर है, इसको सेंटर फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसका सेंटर मान लो यहां कहीं होगा, और ये सेंटर अगर मैं ड्रॉ कर दूं यहां, तो ये अगर ए है और ये आर है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, देखो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये जो लाइन है ना, ये एक कॉर्ड, ये इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये भी थीटा होगा। बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये जितने वेक्टर्स हैं ना, जितने वेक्टर्स हैं वो सब एक कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सेम लेंथ के हैं। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। जैसे देखो, जैसे मान लो ये x है, तो भाई ये भी x होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसी लॉजिक से ये भी x होगा, तो ये भी x होगा। तो हमें ये पता करना है कि ये कितना एंगल है, कि अगर दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर से थीटा एंगल पर है, तो हर वेक्टर जो कि कॉर्ड माना गया है, ये हर वेक्टर जो कॉर्ड माना गया है, ये अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, ये हमें निकालना है। तो यहां से देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गई ना, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 2x प्लस थीटा, ये 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर इनका सम किया जाए ट्रायंगल के अंदर का, तो 2x प्लस वाई, ये भी 180 डिग्री होगा। तो अब इसको अगर हम कंपेयर कर दें तो y इज इक्वल टू थीटा आ गया, देखो ये इसके कट गया, तो y इज इक्वल टू थीटा, तो ये एंगल भी थीटा आ गया, ऐसे ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा होगा भाई, तो ये भी थीटा होगा। मतलब तीन वेक्टर्स हैं तो तीनों अलग अलग अपना एंगल सबटेंड करेंगे थीटा ईच, तो ऐसा हो जाएगा। अब इसमें एक काम हम कर सकते हैं, ये जो रेडियस है वो ए के बीच में रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं। भाई कॉर्ड की लेंथ, ये वेक्टर को कॉर्ड की तरह हमने मान लिया है, तो रेडियस को हम कॉर्ड की टर्म, लेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं। हमारा काम क्या है, मान लो 1 2 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो किसी वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का मतलब ये होता है कि पहले वेक्टर के टेल से और जो फाइनल वेक्टर है उसके हेड को हमें इस वाले कॉर्ड की, ये भी तो कॉर्ड हुआ ना, यही रिजल्टेंट है हमारा, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। तो हमें इन तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो इस वेक्टर का तो ये निकालना है। ये आर, मैंने कैपिटल आर नहीं कुछ और नाम कह देते हैं, मान लो कैपिटल ए मैंने कह दिया, ये वेक्टर, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो हमें पहले से पता है कि आर और ए के बीच में रिलेशन है। आर हमारे पास कितना है, आर इज इक्वल टू ए बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ये हमारे पास रिजल्ट पहले से ही हमने ड्राइव कर दिया 8वीं क्लास की ज्योमेट्री से। अब ये भी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड पूरा एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 3 थीटा। तो अब कॉर्ड की लेंथ अगर निकालनी हो, मान लो कैपिटल ए की लेंथ निकालनी हो, तो कैपिटल ए की लेंथ, कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, 2 इंटू रेडियस इंटू साइन ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, उसका हाफ, यही होता है। तो देखो कितने आसानी से ए की वैल्यू आ गई ना, तो ए इज इक्वल टू 2r, यहां से रख दें, तो 2 इंटू आर इज ए बाई साइन थीटा, मतलब ए, यहां से अगर इसको हम मतलब 2r इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2r को इकट्ठा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना इसकी जगह, तो 2r की जगह आ जाएगा ए बाई साइन थीटा, थीटा बाई 2। तो ये कुल मिलाकर ए साइन 3 थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 आ गया। तो इसका मतलब तीन वेक्टर्स का सम अगर हमें करना हो, तो तीनों वेक्टर्स का सम हमारे पास आ गया। मतलब कुल मिलाकर हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, कि अगर हम लोग
अगर हम लोग 3 वेक्टर्स का सम निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो ये एक वेक्टर था और इससे थीटा एंगल पर दूसरा वेक्टर था और दूसरे से थीटा एंगल पर तीसरा वेक्टर था, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये ए लेंथ का है, ये भी ए लेंथ का है, ये भी ए लेंथ का है, तो ये रिजल्टेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये रिजल्टेंट को हमने कैपिटल ए कहा है, इसका मॉड हम लोगों ने निकाल लिया है, तो कैपिटल ए का मॉड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बहुत आसानी से ज्योमेट्री से। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता, पहले इन दोनों को हम लोग जोड़ते, फिर उस दूसरे वेक्टर जो इन दोनों को जुड़ करके जो रिजल्टेंट आता उसका डायरेक्शन निकालते, इससे कितना है, फिर उसका तीसरे से ऐड करते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता। अभी कितना इजी और सिंपल टास्क है, हमारे पास ए आ गया, कितना ए मतलब किसी एक वेक्टर का मॉड इंटू साइन इंटू टोटल एंगल सबटेंडेड बाय ऑल द वेक्टर्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको अगर पॉलीगन माना जाए तो उसका हाफ डिवाइडेड बाय साइन किसी एक वेक्टर का जो एंगल सबटेंडेड है बाय 2। ये फॉर्मूला आ गया। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एन वेक्टर्स के लिए। ये पूरा पूरा कंसेप्ट जो है ये हम एन वेक्टर्स के लिए, फॉर एन वेक्टर्स के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे एन वेक्टर्स, मान लो ऐसे फिर और हो तो एन वेक्टर्स के लिए हम इसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। उन एन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा ऐसे ऐसे करके जो जुड़ेंगे वो हो जाएगा ए साइन एन थीटा, ए साइन एन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। ये आ गया बहुत आसानी से। बस अब इसको रिजल्टेंट जीरो होने के लिए क्या है, अगर हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए, इसका मतलब रेगुलर पॉलीगन बन जाए। भाई ये ऐसे बनते 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 एक रेगुलर पॉलीगन बन जाए। मतलब अगर यहां से देखो, ज्योमेट्री से तो हमें पता ही है, यहां से भी देख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ऐसे कितने वेक्टर्स, मतलब क्या कंडीशन हो कि ये वेक्टर्स जितने हैं एन वेक्टर्स फाइनली रिजल्टेंट जीरो देते हैं, अगर ये हमें निकालना हो तो इसका मतलब एन थीटा बाई 2 ये भाई साइन जीरो पर तो डिफाइंड ही नहीं है, जैसे नीचे जीरो आ जाएगा। न्यूमरेटर में जीरो होने की कंडीशन, हम अगर इसको जीरो चाहते हैं तो हम न्यूमरेटर में जीरो चाहते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहते हैं ना, नहीं तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही डिफाइंड नहीं होगी। तो एन थीटा बाई 2 जीरो से नहीं है इक्वेट कर सकते हैं, वो तो हमारे डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन, ये हम लोगों ने जो लिखा है फॉर्मूला, ये तभी तक वैलिड है जब तक कि थीटा जीरो ना हो। क्योंकि जैसे ही साइन जीरो होगा वैसे 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अभी तो हम लोग ये वाली कंडीशन छोड़कर चल रहे हैं, हम लिमिट की कंडीशन में भले ही निकाल पाएंगे। एन थीटा बाई 2 जैसे पाई हो जाए ना तो भी तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई एन, अगर ये जो थीटा है ना ये 2 पाई बाई एन के इक्वल होगा तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड ये जीरो हो जाएगा। ये क्लियर है ना? तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम लोग निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक काम इसमें और हम कर सकते हैं, हम एक और इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि एन ऐसे वेक्टर्स जो ऐसे इस टाइप से बन रहे हों, जो एक रेगुलर पॉलीगन का शेप ले रहे हों, इनके एन वेक्टर्स का सम कितना होता है, ए साइन एन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, और ये रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई एन हो। अगर थीटा जीरो है तब क्या होगा, इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर थीटा जीरो हो तब तो वैसे कोई बता देगा, जैसे ये जो वेक्टर है ना वो भी इधर ही हो, तीसरा भी इधर ही हो, तो nth भी इधर ही हो, तो Na हो जाएगा। मतलब अगर n फोर्स लग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, जैसे 1 न्यूटन या F न्यूटन, F और फिर F ऐसे m, तो NF हो जाएगा ना फाइनली। तो मैथमेटिक्स से भी आना चाहिए। तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तब तो डिफाइंड नहीं है, लिमिटिंग कंडीशन में मैथ्स हमें हेल्प कर सकता है। तो अगर हम यहां पर लिखें लिमिट
थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री, 0 लिख लें, और ए साइन एन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, अगर ये हमें निकालना हो तो ये अगर हमें निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। ये लिमिट का एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। लिमिट की जो कंडीशंस है उसमें लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ए साइन एन थीटा बाई 2 है, इसको एन थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो एन थीटा बाई 2, तो एन थीटा बाई 2 का एन में एन ए इसको दे दिया, ए को दे दिया। एन थीटा बाई 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना था ना, तो उसका एन मैंने ए के साथ लिख दिया, और जो थीटा बाई 2 था उसको लिख दिया थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा बाई 2 लिख दिया। तो देखो ये क्या हो गया, साइन एन थीटा बाई 2 बाई एन थीटा बाई 2 टेंड्स टू 0, ये 1 होता है। ये लिमिट में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। और साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2 थीटा टेंड्स टू 0, ये भी 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा लिमिट रखने पर। तो क्या बचा, एन ए ही तो बच गया। तो उस केस में रिजल्टेंट जो हमारा फाइनल जो वेक्टर है उसका रिजल्टेंट कितना हो गया, एन ए आ गया। तो ये कॉमन सेंस से भी वैसे कोई बता दे, ये तो मैथ्स के थ्रू हम लोगों ने सीख लिया है, तो ऐसे भी बताया जा सकता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हम देख सकते हैं कि इसके बाद जो इसका कंक्लूजन है डिस्कशन का वो मैं बता देता हूं आपको, कि अगर ऐसे वेक्टर्स हो, ए वेक्टर, फिर थीटा एंगल पर दूसरा वेक्टर उतनी लेंथ का, फिर तीसरा वेक्टर उतनी ही लेंथ का दूसरे से थीटा एंगल पर, फिर फोर्थ वेक्टर तीसरे से थीटा एंगल पर उतनी ही लेंथ का, अगर ऐसा बनाया जाए तो इन सारे एन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का ये अच्छा तरीका है। क्या तरीका है भाई, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पॉलीगन से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री से आसानी से निकाल सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रिजल्ट दैट वी विल यूज इन ऑफ कोर्स इन मेनी चैप्टर्स इन फिजिक्स। वेव्स में भी हम डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में, और वेव्स के सुपरपोजिशन में भी ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं जब सिमिलर वेव्स होती है सेम एम्पलीट्यूड की। तो ये अभी बेसिकली ये 8वीं क्लास की ज्योमेट्री से हम निकाल सकते हैं, इसलिए बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इन द टाइम्स टू कम। तो ध्यान से इसको देखते रहिए और समझते जाइए।